हेलो प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र आशीष। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त और बहुत ही स्वस्थ होंगे और सही ढंग से अपना पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे। हाँ, तो आइए आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण को लेकर के आ चुके हैं और हिंदी व्याकरण से आज हम लोग 5वां चैप्टर अर्थात संज्ञा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं सर? संज्ञा। संज्ञा से रिलेटेड जितने भी चीज़ इसमें पांचों जो भेद होते हैं संज्ञा के, इसे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, अर्थात शुरू से संज्ञाओं को हम लोग अंत करने वाले हैं। हाँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो के में इस क्लास के अंतिम छोर तक। हाँ, तो आइए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। क्लास की ओर जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा क्लास आपको कैसा लगता है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, तो आइए सर हम लोग चलते हैं बिना देर के हुए क्लास की ओर। अर्थात आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं सर? संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम से हम सब क्या कहते हैं सर? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम से हम सब क्या कहते हैं सर? संज्ञा कहते हैं। या किसी भी नाम को क्या सर? या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम लोग सर, दूसरा उदाहरण लिख देंगे। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। या किसी भी नाम को, कोई सा नाम ले लीजिए, दुनिया में किसी का आप नाम ले लीजिए, वह क्या हो जाएगा सर? संज्ञा हो जाएगा। जैसे क्या सर? राम, मोहन, कृष्ण, ये सब क्या है सर? किसी का नाम ले लीजिए। जैसे मेरा नाम आशीष है, ये क्या है सर? ये क्या है सर? मार्कर। इसका नाम क्या है सर? मार्कर। इसका मार्कर जो क्या हो गया सर? संज्ञा हो गया। हाँ, तो आइए सर हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग संज्ञा को अच्छे तरीके से और मस्त तरीके से। आइए सर, किसी व्यक्ति, एक बार और समझा देते हैं आपको। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, देखिए सर, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए। व्यक्ति अर्थात आदमी, जिसको हम लोग आदमी बोलने का काम करते हैं, मनुष्य बोलने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? व्यक्ति बोलते हैं। अर्थात व्यक्ति का नाम ले लीजिए, मतलब आदमी का नाम ले लीजिए। और क्या सर? स्थान, कोई सा स्थान, मतलब स्थान मतलब सर जगह, कहीं भी जगह का नाम लीजिए। जैसे फेमस जगह दिल्ली, क्या सर? फेमस जगह क्या हो जाता है? दिल्ली हो जाता है, पटना हो जाता है। ये सब का जो नाम है वो क्या हो जाएगा सर? संज्ञा हो जाएगा। और क्या सर? वस्तु, देखिए सर, पहले वस्तु था, हम भूल गए थे। वस्तु, वस्तु क्या होता है? कोई भी चीज़ ले लीजिए। जैसे ये सर मेरा चश्मा है, इसका नाम क्या है सर? चश्मा है। ये क्या है सर? इंक का डिब्बा है। ये क्या है सर? इंक का डिब्बा है। ये इंक ही क्या हो गया? संज्ञा कहलाएगा। इसका जो नाम है इंक, अर्थात ये क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, यस। आइए हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर। अब बोल रहा है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं सर? 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं सर? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के सर कितने भेद? 5 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ये पांचों क्या है सर? संज्ञा के भेद है। क्या क्या सर? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये पांचों जो है संज्ञा के भेद है। ये पांचों क्या है सर? संज्ञा के भेद। आइए हम लोग व्यक्तिवाचक पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। आइए समझते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? जिस शब्द से, क्या सर? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, क्या सर? किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सर राम, मोहन, कृष्ण, ताजमहल, दिल्ली इत्यादि आदि। देखिए यह क्या हो गया सर? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसको समझेंगे क्या सर? दुनिया में मतलब जितना भी एक चीज है वह किस में आएगा सर? व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे क्या सर? दिल्ली, दिल्ली कितने हैं सर? हजारों है, लाखों है? नहीं सर, एक है मात्र। कितने हैं सर? एक है। पटना कितने हैं सर? एक है। पटना कितने हैं सर? एक है। ये सब किस में आएगा सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम भगवान यहाँ धरती पे कितने अवतार लिए हुए थे? 10 गो, 12 गो? नहीं, राम भगवान सिर्फ एक ही राम भगवान आए थे। नहीं, कृष्ण का जी ही मतलब राम जी का ही रूप मतलब अवतार लिया था। किसमें सर? कृष्ण जी, मतलब उसका नाम पड़ गया था कृष्ण जी। कृष्ण लाखों करोड़ों नहीं थे, सिर्फ एक थे। क्या थे सर? सिर्फ एक थे। अर्थात दुनिया में हम सब ये कहेंगे कि दुनिया में जितना भी एक चीज है वह क्या है सर? वह क्या है सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। और आगे नंबर हमारा क्या है सर? जातिवाचक संज्ञा। क्या है सर? जातिवाचक संज्ञा। आइए सर इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं सर? जिस संज्ञा से, क्या सर? जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण, क्या सर? संपूर्ण अर्थात सभी पदार्थों का बोध हो, उसे हम सब क्या कहते हैं सर? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जातिवाचक संज्ञा। जैसे सर गाय, घोड़ा, आदमी, औरत इत्यादि। आइए सर इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आइए सर, जातिवाचक क्या सर? जातिवाद नहीं सर, जाति अर्थात कि
गाय का जाति, आदमी का और औरत का, घोड़ा का, बकरी का, ये सब क्या है सर जाति है। हम लोग इस जाति का बात कर रहे हैं, उस जाति का नहीं। जैसे कि कहार, चंद्रवंशी, यादव, ऐसा सब हम लोग यहाँ जाति का बात नहीं कर रहे हैं। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है सर, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण, क्या सर किसी भी जाति रहे और उसमें संपूर्ण मतलब सभी पदार्थों का बोध हो, उसे हम सब क्या कहेंगे सर, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या सर, जैसे गाय, घोड़ा, आदमी, औरत इत्यादि। गाय क्या होगा सर, अलग जाति हो गया। घोड़ा क्या हो गया सर, अलग जाति हो गया। आदमी, आदमी हम लोग किसको बोलते हैं सर, पुरुष को। पुरुष क्या हो गया सर, अलग जाति हो गया। औरत क्या हो गया सर, अलग जाति हो गया, इत्यादि। और भी बहुत सारा चीज होता है। जैसे क्या सर, जैसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो और क्या होता है जातिवाचक संज्ञा में। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर भाववाचक। तीसरा नंबर क्या सर, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म और स्वभाव का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सर बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, दया, लिखावट, मित्रता, सर्दी और आदि। यह क्या गया सर, भाववाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक संज्ञा को हम लोग किस तरीके से समझेंगे, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म और स्वभाव का पता चले। कोई भी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म मतलब उसमें गुण 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 क्या है, उसका धर्म क्या है और उसका स्वभाव क्या है, उसी को हम सब क्या बोलेंगे सर, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे क्या सर, बुढ़ापा। अब देखिए सर, बुढ़ापा का गुण क्या होता है सर, बुढ़ापा का गुण, बुढ़ापा वाला गुण आ जाता है उसमें, बूढ़ा सब काम करने मतलब कि जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है वह ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उसमें बूढ़ा वाला गुण आ जाता है। वह अर्थात बूढ़े धर्म में चले गए, नहीं बूढ़े धर्म में हो गए। और क्या सर, उसका स्वभाव भी अलग हो जाता है, उसका रहन सहन भी क्या हो जाता है सर, अलग हो जाता है। वो अगर ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, वो लाठी लेके उसको चलना पड़ता है, अपने से खाना नहीं बना सकता है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उसका स्वभाव यही हुआ सर, उसी को हम सब क्या बोलेंगे सर, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, भाववाचक। चतुराई, क्या सर, चतुराई मतलब कोई आदमी दिमाग जो है उसका बहुत तेज रहता है, कोई देखने में बुड़बक रहता है मगर उसका दिमाग बहुत तेज है, वह सर स्वभाव में आता है, वो किस में आएगा सर, भाववाचक संज्ञा में आएगा। मिठास, अर्थात हम लोग कोई मिठाई को देखते हैं, अगर नया मिठाई को आप देखिएगा, क्या उसका स्वाद आप बता दीजिएगा, क्या उसका गुण धर्म कुछ बता सकते हैं, नहीं बता सकते। जब तक उसको खाएंगे नहीं, अर्थात अपने जिभिया अर्थात अपने मुंह में नहीं खाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा उसका मीठा कितना है, उसमें तीता कितना है, वह कैसा लगता है, वह कितना दिन का बना हुआ था, वह खट्टा लगता है कि मीठा लगता है, ऐसा उसमें स्वभाव और गुण धर्म होता है। उसी को हम क्या बोलेंगे सर, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे सर दया, दया अर्थात जो कि इसमें बोल लीजिए कि भाववाचक में जो चीज़ आपको दिखाई ना पड़े, जो चीज़ आपको दिखाई ना पड़े। मिठाई है मगर मिठाई में हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मिठाई में मतलब मिठास है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा हमको। जब तक खाएंगे नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा। कोई बूढ़ा आदमी है, जब तक उसको देखेंगे नहीं कि मतलब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वह कैसा करता है, वह कैसा काम कर रहा है, मतलब उसको हम लोग जब तक देखेंगे नहीं तो उसको हम लोग क्या समझेंगे नहीं। आइए समझते हैं। दूसरा नंबर लिखावट। लिखावट अर्थात कोई विद्यार्थी क्या होता है सर, बहुत मूर्ख होता है, उसका लिखावट क्या होता है सर, सुंदर हो जाता है, बहुत ही सुंदर रहता है। मित्रता, मित्रता क्या है सर, दिखावट वाला चीज़ है, नहीं सर। मित्रता मतलब कि कोई मान के चलिए कि दो दो दोस्त आपस में मतलब दो दोस्त मिलकर कहीं जा रहा है तो आदमी अनुमान लगा सकता है कि यह मित्र है, ये दोनों दोस्त होगा, पर क्या पता वो दोनों भाई भी निकल सकता है, क्या पता वो दोनों जीजा साला भी निकल सकता है, नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। आइए सर्दी। सर्दी जब आता है तो हम लोग सर्दी को क्या सर, सर्दी को देख पाते हैं नहीं सर, सर्दी को नहीं देख पाते, सर्दी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या सर, सर्दी को महसूस कर सकते हैं कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी या ठंडी है। इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़े। क्या सर, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़े, जैसे कि ये क्या सर, मार्कर है, ये देख मतलब कि कोई व्यक्ति को मतलब कोई अनजान व्यक्ति को जो कि इसको नहीं जानता उसको दिखाइएगा, क्या उसका ये मतलब काम बता देगा या क्या करता है, इसके में इसमें क्या गुण है, इसमें क्या स्वभाव है, इसका नहीं बता पाएगा। उसी तरह से जब तक आप मतलब दिखाई नहीं पड़े, उसी को हम सब क्या बोलेंगे सर, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए सर, थोड़ा इसमें नोट बना हुआ है, इसको नोट हम लोग समझ लेते हैं। क्या सर, आरिता, वट, हट, पन, पा आदि प्रत्यय को शब्दों में लगाकर भाववाचक संज्ञा, भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं, भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे क्या सर, जैसे यहाँ पर था क्या सर, पा मतलब बुढ़ापा, आई मतलब चतुराई, मिठास इसमें भी नहीं है, ता मतलब लिखा मित्रता, सर्दी, वट ऐसे कुछ होता है नहीं सर। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं।
चौथा नंबर क्या है सर हमारा? चौथा नंबर है समूहवाचक संज्ञा। चौथा नंबर क्या है सर? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे सर? जिस शब्द से क्या सर? जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलने का काम करते हैं सर? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। आइए उदाहरण के तौर पे लेंगे मेला, सभा, बाजार, भीड़, कक्षा आदि। आइए जहाँ पर कि जहाँ पर क्या सर? जिस शब्द से किसी समूह या झुंड का, जहाँ पर समूह या फिर झुंड बना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पर कि मान के चलिए कि मार्केट, मार्केट जब लगता है तो क्या उसमें एक व्यक्ति रहता है? नहीं, उसमें कई व्यक्ति रहता है, 100, 200, 1000 कई व्यक्ति रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। मेला, मेला में क्या सर? एक ही आदमी जाता है मेला देखने के लिए? नहीं सर, बहुत सारा आदमी रहता है, मतलब मेला में भीड़ बहुत है। ये क्या, ये किस में आएगा सर? समूहवाचक संज्ञा में आएगा। मार्केट, उसी तरह भीड़, कक्षा, कक्षा में क्लास, क्लास में एक ही स्टूडेंट होते हैं? नहीं सर, कई स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। नहीं सर। आइए और आदि, इसको हम लोग इस प्रकार से समझ गए समूहवाचक संज्ञा को। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही मस्त तरीके से समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर और आखिरी नंबर है द्रव्यवाचक। क्या सर? द्रव्यवाचक। जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं को नापा और क्या सर? तौला जा सके। नापा जिसको हम लोग नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे सर? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे क्या सर? सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, आटा आदि। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर? इन सब चीज़ों को हम सब नाप सकते हैं। नाप अर्थात तराजू पे हम लोग क्या कर सकते हैं सर? नापते हैं। या फिर आजकल तो कंप्यूटर निकल गया है, बहुत सारा कंप्यूटर, उस पर धर दो अपने वो वजन बता देगा। नहीं, सोना, सोना क्या होता है सर? अलग भाव में मिलता है, मतलब उसको क्या, सोना को हम लोग किस प्रकार से खरीदते हैं? मतलब वजन के हिसाब से खरीदते हैं। चांदी भी वजन के हिसाब से। तेल को भी नाप के या तौल के भी दिया जाता है। पानी भी क्या होता है सर? पानी को भी तौल के लिया जाता है, नाप के लिया जाता है। आटा भी अब मतलब गेहूँ भी आप पिसवाने जब जाइएगा तो अब क्या नाप और तौल के वो क्या करता है सर? पिसता है। नहीं सर, नाप और तौल के क्या करता है सर? पिसता है गेहूँ को। आइए आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा को अच्छे तरीके से क्या सर समझ गए होंगे। चलिए कमेंट में बता दीजिएगा क्या सर ये मार्कर हमारे जो हाथ में है, ये जो मार्कर हमारे हाथ में है क्या सर ये द्रव्यवाचक संज्ञा है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है ये मार्कर जो है? इसको कमेंट में आप बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे पुनः अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये संज्ञा की क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से और मस्त तरीके से समझ गए होंगे और समझने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास करते होंगे और पढ़ने भी का भी प्रयास करते होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ होंगे। आइए आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं पुनः आपसे कल।